उन्होंने इजराइल के ऊपर जो बम्बिंग किए हैं, जो रॉकेट दागे हैं, वो गलत किया है। उस चीज़ के हम खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने जो बम दागे हैं वहाँ पर भी आम जनता के मौत हुए हैं। आम बम जो आसमान से गिरते हैं उस वक्त ये देखकर नहीं गिरते कौन फौज के ऊपर गिरता है और कौन आम पब्लिक के ऊपर गिरते हैं। हमास एक तंजीम है जो जिस तंजीम को इंटरनेशनल के दुनिया में उन्हें टेररिस्ट घोषित करके रखा है कि एक टेररिज्म है, लेकिन असल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वो टेररिस्ट है या कुछ भी है, वो उनके जगह में है। लेकिन उन्होंने जो रॉकेट दागे हैं, किस वजह से दागे हैं, इस चीज़ को कोई खुलासा नहीं करते हैं कि रॉकेट किस लिए दागा गया है। रॉकेट इसलिए दागा गया है क्योंकि उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था। इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। इसराइल के जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनी मजलूमों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है तमाम ग्वालपोखर के लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम बहरहाल जुल्म के साथ नहीं दे सकते हैं, हम लोग मजलूमों के साथ हैं। फ़लस्तीनी मज़लूमीन पर इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ निकाली गई एहतजाजी रैली। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने फ़िलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स को बहाल करने और जंग बंद करने का किया मुतालबा। नाजरीन, आप सभी का न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में खैर मकदम है। फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। इस दौरान इसराइल मुसलसल बमबारी करके फ़िलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों और बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बना रहा है। इसराइल के इस वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ दुनिया भर के लोग फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज कर रहे हैं, साथ ही इसराइल से जंग बंद करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से आज मगरबी बंगाल के ज़िला उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर महकमा के तहत ग्वालपोखर में अंजुमन फ़रोग़ इल्म व अदब और NSF की जानिब से फ़िलिस्तीनी मज़लूमीन की हिमायत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और इलाके की मुतअद्दिद समाजी तंजीमों ने भी इसमें हिस्सा लिया। लोगों ने रैली के दौरान इसराइल मुर्दाबाद, फ़िलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं, जालिम इसराइल फ़िलिस्तीन से दूर रहो जैसे नारे लगाए। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फ़िलिस्तीन पर बमबारी को हमला को बंद किया जाए। रैली के दौरान लोगों ने कहा कि इसराइल फ़िलिस्तीन पर वहशियाना हमला कर रहा है, मगर दुनिया ने आंखें बंद कर रखी है। छोटे छोटे बच्चे फाका से मर रहे हैं, मगर इंसानी हुकूक के अलमबरदार चुप हैं। इसलिए दुनिया से हमारा मुतालबा है कि फ़िलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स को बहाल किया जाए और फ़िलिस्तीनियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर और फ़िलिस्तीनियों की जायदाद पर, बूढ़े बच्चों पर हमले को बंद किया जाए। ये सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। इसराइल के जुल्म के खिलाफ फ़लस्तीनी मजलूमों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो है तमाम ग्वालपोखर के लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर दुनिया को ये बताना चाहते थे कि हम बहरहाल जुल्म के साथ नहीं दे सकते हैं, हम लोग मजलूमों के साथ हैं। तमाम ग्वालपोखर वाले बल्कि हिंदुस्तान वाले जालिमों के ख़िलाफ़ है। बस इसी मकसद के तहत हम लोग मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे आज जमा हुए थे, प्रोटेस्ट किए थे। मांग कुछ भी नहीं, मांग वही कि जुल्म बंद होना चाहिए। इसराइल का जो खूनी पंजा है उसको समेटना चाहिए। इसराइल के जो हमायती है उन हमायतियों को समझना चाहिए कि इसराइल गलत कर रहा है। इसराइल के हमायतियों के आंखें बंद है, उनको आंखें खोलना चाहिए। फ़लस्तीन के मजलूमों को देखना चाहिए, मासूमों को देखना चाहिए और फ़लस्तीन के बुज़ुर्गों को देखना चाहिए कि किस तरह बेघर हो गए तमाम। हम लोगों के भारत का जो पुराना स्टैंड रहा है, एक तरीका रहा है कि इन्होंने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत की मांग हमेशा किया है हमारे भारत ने। तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री को भी इसी पर कायम रहना चाहिए। देखिए, हमास एक तंजीम है जो जिस तंजीम को इंटरनेशनल के दुनिया में उन्हें टेररिस्ट घोषित करके रखा है कि एक टेररिज्म है, लेकिन असल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वो टेररिस्ट है या कुछ भी है, वो उनके जगह में है। लेकिन उन्होंने जो रॉकेट दागे हैं, किस वजह से दागे हैं, इस चीज़ को कोई खुलासा नहीं करते हैं कि रॉकेट किस लिए दागा गया है। रॉकेट इसलिए दागा गया है क्योंकि उन लोगों को मजबूर किया जा रहा था। फ़िलिस्तीन के ऊपर आए दिन जुल्म किया जा रहा था।
फिलिस्तीनी अगर चुपचाप बैठे हुए हैं तब भी उन लोगों को मारा जा रहा था, मारकर भगाया जा रहा है। पहले उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किए जा रहे हैं, जब वो घर छोड़कर भाग जाते हैं तो उनके ज़मीन को कब्जा कर इजरायलियों को दिया जा रहा था, जिसके वजह से हमास एक सेना दल है, वो एक फौज है जो फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने बम्बिंग किया है। बम्बिंग का हम जो है उन्होंने इजराइल के ऊपर जो बम्बिंग किए हैं, जो रॉकेट दागे हैं, वो गलत किया है। उस चीज़ के हम खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने जो बम दागे हैं वहाँ पर भी आम जनता के मौत हुए हैं। बम जो आसमान से गिरते हैं उस वक्त ये देखकर नहीं गिरते हैं कौन फौज के ऊपर गिरता है और कौन आम पब्लिक के ऊपर गिरते हैं। वहाँ पर हर किसी को मारा गया है। इजराइल के किसी भी अगर बुजुर्ग व्यक्ति को जो जंग के साथ किसी कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग अगर मरे हैं उसके भी खिलाफ है हम लोग। लेकिन हमास ने जो बम्बिंग किए हैं, बम्बिंग करने के पीछे इजराइल का ही हाथ है, क्योंकि इजराइल ने मजबूर किए हैं बम्बिंग करने में। इजराइल जब मजबूर किए हैं तब जाकर हमास मजबूर होकर बम्बिंग किए हैं, और बम्बिंग करने की वजह से कुछ इजरायली भी मारे गए हैं, उसका भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन को जिस तरह से आए दिन दखल करते हैं, पहले फिलिस्तीन जो है तकरीबन 44% था, अभी जो है फिलिस्तीन सिर्फ जो है 10% में आ गए हैं। पूरा ज़मीन इजराइल कब्जा करके रख लिया है, इजराइल अपना देश के अंदर करके सीमा बना के रख दिए हैं, और फिलिस्तीनियों को बहुत सारे पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनियों को सबसे पहले हथियार जो है उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। फिलिस्तीन इजराइल के मोहताज बनकर, इजराइल फिलिस्तीनियों को गुलाम बनाकर रखा है एक तौर से अगर देखा जाए। और फिलिस्तीन हक के लिए जब बोल रहे हैं कि ये ज़मीन हमारा है, तो पूरा इंटरनेशनल दुनिया, जितने भी एंटी मुस्लिम दुनिया कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जो एक तंजीम है जैसे कि अमेरिका, फ्रांस जैसे देश समर्थन करते हैं इजराइल को, वो कहते हैं देखिए ये फिलिस्तीन के समर्थन में जो फौज है ये आतंकवाद है। आतंकवाद क्यों बना है, अगर वो हमला किया है क्यों किया है, इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है। और हम लोग फिलिस्तीन के मांग करते हैं, फिलिस्तीन के लिए आज़ाद फिलिस्तीन के लिए मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन में भी एक अलग सरकार हो, वहाँ पर भी सेना हो, फिलिस्तीनियों का अपना जो है जुडिशरी सिस्टम हो, वहाँ पर इजरायलियों के गुलामी ना करना पड़े, यही हमारा मांग है।